औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल वासिलिल हम्द बिन्निअम वन्निअम बिश्शुक्र नहमदुहु वला अलैहि कमा नहमदुहु वला बलाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन सय्यदना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मयामीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हुक़ूक़िहिम अजमईन मन यौमिल अदावतिहिम व ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ इज़ क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। सल्लवात बावाज़े बुलंद। एक मरतबा और रूहानियत मजलिस के लिए इससे बुलंद और बेहतर सलावत पढ़िए। सालाना मरकज़ी मजालिस अरबईन के सिलसिले मजालिस की 7वीं तकरीर आप हज़रात इमाम बारगाह शुहदाए करबला में समाअत फरमा रहे हैं। ज़ेर इंतज़ाम तंज़ीम कारवान नजफ़ का उन्वान विलायत अली और इस्लाह उम्मत। हर लम्हे हर गुज़रते हुए वक्त शुक्र है परवरदिगार का जिसने हमें इबादतों पे अकड़ने वाला नहीं, अली की विलायत पे भरोसा करने वाला बनाया है। मुसलसल आप हज़रात सूरह मुबारक बकरा की मुसलसल आयात के ज़ैल में कुरान में तसव्वुर इस्लाह व फ़साद पे गुफ्तगू समाअत फरमा रहे हैं और मुसलसल हज़रत आदम के दौर से लेकर अम्बिया मा सबक और आइम्मा अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलावत पढ़िए। की सीरत और हयात तैयबा से उन वाक़यात का ज़िक्र है और उन तालीमात का ज़िक्र है जो उम्मत की इस्लाह के लिए वारिद हुए हैं। कल गुफ्तगू इस मकाम पर रुकी थी कि 2 लफ्ज़ कुरान के ऐसे हैं कि जो इस बात को वाज़ेह करते हैं कि हमारे अमल में इस्लाह की भी ज़रूरत है और तज़किये की भी ज़रूरत है, लेकिन इस शर्त के साथ कि कायनात में जिस शय की भी इस्लाह हो या तज़किया हो वो होता विलायत अली के ज़रिए है, मोहब्बत अहले बैत के ज़रिए है। और आज मुझे किसी तमहीद के लिए रुकना नहीं है और कल के उन्हीं 2 लफ्ज़ों से गुफ्तगू को आगाज़ करना है। और ज़ाहिर है कि आज सुल्तान खुरासान, सुल्तान अरब व अजम, ज़ामिन आहू, इमाम ज़ामिन अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा भी है और मौला का दिन भी है, शहादत का, और ताबूत भी बरामद होना है। तो कोशिश यही है
के मौजू के बैन बैन रहते हुए सीरत रज़ा से इस्लाह आपके हवाले करूं। एक एक मोमेंट मुतवज्जो हो जाए। कल 2 लफ्ज़ मैंने अपने सुनने वालों के हवाले किए। हज़रत शुएब अपनी उम्मत को इस्लाह का दर्स देते हुए कह रहे हैं, ख़बरदार वफ़ा करना 2 चीज़ों से। मैं कल से मुसलसल हो गया। वफ़ा करना 2 चीज़ों से, एक मिकियाल से, एक मीज़ान से। और देखो ना मिकियाल की शान में कमी करना और ना मीज़ान के मर्तबे में कमी करना। तो कल मानी आप तक पहुंच गए। मिकियाल वो पैमाना कि जिससे किसी शय की क्वालिटी को परखा जाए और नाप तोल की जाए, और मीज़ान वो पैमाना जो बताता है कि किसी शय का हकीकी वज़न क्या है। तो कभी ये मिसाल दे चुका हूँ कि हो सकता है कि कोई शय मुझे बहुत देखने में वज़नी लग रही हो, लेकिन उसका वज़न दर हकीकत ना हो। छोटा सा लोहे का बाट रखा हुआ है। अब जिन्होंने तराजू में वज़न देखा, इसी वज़न को बाट कहते हैं। ये बुजुर्ग तशरीफ फरमाए जो इसलिए उसको जानते हैं। छोटा सा वज़न है। इतनी सारी जिन्स आपने 2 किलो ली है, उसके मुकाबले में जो तराजू में बाट रखा हुआ है वो इतना सा है। वज़न दोनों का बराबर है। और नहीं फरमा रहे आप, वज़न दोनों का बराबर है। वो देखने में अपने हजम में बहुत छोटा है, और जो जिन्स आपने उसके मुकाबले में तोली है वज़न उतना ही है, मगर वो ज़्यादा है। बहुत सारी रुई रखी हुई थी, तो अब मैं पढ़ा लिखा जो नहीं था, मैं देख के समझा मनोवजनी होगी, थी चंद किलो। बताएगा कौन मीज़ान? मुझे नहीं पता, घबरा के क्यों सुन रहे हैं आप। बताएगा कौन? मीज़ान बताएगा। इसका मतलब है कि मुझे देखने में हो सकता है कि इतनी सारी रुई कई मन वजनी लगे, लेकिन वो चंद किलो के बराबर हो। पता कब चलेगा? जब मीज़ान में तोली जाएगी तो मैं अपने तई बड़ा मुत्तकी हूँगा। पता कब चलेगा? जब मोहब्बत अली के आईने में देखा जाएगा। देखिए, 2 रोज़ कबल मैंने एक जुमला कहा था, और वो जुमला आज उसकी तशरीह कर रहा हूँ। अब वो जो बद्दू का हाथ काटा था अली ने, तो उसने एक जुमला कहा था क़िबलतुल आरिफीन, और मैंने कहा था कि आरिफों का क़िबला। सलमान से बड़ा आरिफ कहाँ से लाऊं? देखिए, वो आरिफ नहीं है जैसे मैंने आरिफ कहा है, वो आरिफ है जैसे रसूल ने हदीस में आरिफ कहा है। और आरिफ कैसे कहा है? जुमला सुनिए, जुमला सुनिए, पैगंबर की हदीस क्या है? एरफ़कुम बिल्लाहि सलमान। मुझे नहीं पता किसका जहन कहाँ जाएगा और क्या समझेगा। हदीस नबी की यही है। मैं लफ्ज़ों की जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, तुम में अल्लाह का सबसे बड़ा आरिफ सलमान है। तुम में तौहीद का सबसे बड़ा आरिफ सलमान है। हालांकि मैं अर्ज़ कर चुका कि निस्बतन अबू ज़र के मुकाबले में सलमान कम इबादत गुजार थे। घबरा गए हैं आप? सलमान निस्बतन कम इबादत गुजार थे। जो ज़ाहिरी इबादत है, ज़ाहिर हुलिया और बुशरा है, उसमें कम इबादत करते थे। करते क्या थे मैं बता चुका हूँ आपको। जब ज़माना सुन्नत नमाज़ें पढ़ रहा होता था, यत्रुकुस्सुन्ना व यंज़ुरु इला अमीरुल मोमिनीन, सलमान इबादत की सुन्नत छोड़ देते थे, अली के चेहरे की ज़ियारत करते थे। एक आलिम ने जुमला लिखा है, जुमला आपके हवाले, चाहे तो मान लीजिए चाहे तो रद्द कर दीजिए, हदीस कुरान तो है नहीं, मगर उस आलिम ने, अल्लामा इब्न अबी खमसीन ऐसाई ने लिखा, काना मिन सियासतिहिल इलाहिया, ये सलमान की बसीरत और सियासत इलाहिया थी। वरना अगर लोगों के फतवे का डर ना होता, सलमान वो वाली भी छोड़ के अली देखता। ये उनका जुमला, इसीलिए मैंने कहा चाहे तो मान लीजिए चाहे तो रद्द कर दीजिए। उन्होंने एक जुमला लिखा अल्लामा इब्न अबी खमसीन ने। तो अब मुझे आगे जाना है। सलमान की इबादत 10 दर्जे पे है। कोई कह दे कि सलमान से अफजल किसी की इबादत है, तो अब सबब क्या है? तादाद में तो कम है। बताया तादाद में कम है, मीज़ान में ज़्यादा है।
और ही नहीं फरमा रहे आप। तादाद में कम है, मीज़ान में ज़्यादा है। अच्छा, अब दूसरे लफ्ज़ तक आ जाइए, मिकियाल। तो कल मिसाल दी थी कि आप जैसा परहेजगार भी नमाज पढ़ रहा है और मुझ जैसा गुनाहगार भी पढ़ रहा है। खुशू भी है क्या, खुजू भी है क्या, इबादत भी है क्या, खुलूस भी है क्या, तरतील भी है क्या, तिलावत भी है क्या। बेऐन ही नमाजें एक जैसी हैं, रोज़े एक जैसे हैं, ज़कात एक जैसी है, इबादत एक जैसी है। खुदा के पास अब पैमाना क्या है? तो इमाम मासूम की हदीस आपके हवाले की, जिसके दिल में ताज़ीम अली ज़्यादा है। जानते हैं ये मिक्याल सिर्फ आलम इस्लाम के लिए नहीं है, सिर्फ साहिबान ईमान के लिए नहीं है। अल्लामा अहमद मुस्तंबत ने अल-क़तरा, उनकी मशहूर ज़माना किताब है, उन्होंने लिखा कि मदीने में ज़ाहिर है कि ज़िम्मी भी रहा करते थे। और ज़िम्मी नौजवानों के लिए अर्ज़ कर दूँ कि वो जो टैक्स दिया करते थे, हुकूमत को जिज़िया दिया करते थे और इस्लाम कबूल नहीं किया था और रहते थे कहाँ? मदीने में। टैक्स दे के रहते थे उस आबादी में जहां मुस्तफ़ा भी हैं, जहां मुसलमान भी हैं और हुकूमत इस्लामी है, मगर रहते हैं, टैक्स देते हैं। तो इसका मतलब है ये को एग्जिस्टेंस है, एक माशरे में रह रहे हैं। कोई ये कह सकता है कि यहूदियों को मुस्तफ़ा ने अगर मदीने में रखा है तो क्या इस्लाम ने यहूदियत से इत्तेहाद किया है? पता चला एक माशरे में बराबर बराबर रहना इत्तेहाद नहीं होता हमेशा, ये हिकमत इस्लामी है। तो जाहिर है कि कोई ये नहीं कह सकता, ये इस्लामी कानून था कि साथ रहेंगे और जिजिया देंगे। अगर तुम मदीने में रहना चाहते हो, रियासत इस्लामी में रहना चाहते हो तो जिजिया दो, ये कुरान का कानून है। तो ऐसे में याद रखिएगा, जो अली की जितनी ताज़ीम करे ये मिक्याल है, इबादतों का मयार। अब जुमला आपके हवाले, और अब जो हवाला देखना चाहे मेरे पास आ जाए। एक से ज़्यादा किताबों में मनाक़िब की ये रिवायत मौजूद है। काना यहूदियन, एक यहूदी रहा करता था, इस्लाम कबूल नहीं किया, जिजिया देता है, लेकिन दिल में अली की ताज़ीम बहुत है। मुझे नहीं पता जो घबरा के मुझे देख रहे हैं वो किस लिए, और जो दाद दे रहे हैं उन्हें क्या समझ में आए। अली की ताज़ीम बहुत करता है यहूदी, इस्लाम कबूल नहीं किया है, जिजिया देता है, मदीने में रहता है, मगर अली की ताज़ीम करता है। पता चला आपको, जो अली की ताज़ीम ना करे वो यहूदियों से भी बदतर है। अगला जुमला कह दूं अगर नाराज ना हो जाएं, चाहे पहले अली की ना करे, चाहे चौथे अली की ना करे, चाहे आठवें अली की ना करे। भाई जिस इमाम का जिक्र है, जिस इमाम का जुमला सुन लीजिए, जिस इमाम का जिक्र है वो भी तो अली है। चार चार अली अल्लाह ने रखे ही इसलिए हैं। अगर पहला समझ में नहीं आ रहा दूसरे को देखो, दूसरा समझ में नहीं आ रहा तीसरे को देखो, तीसरा समझ में नहीं आ रहा चौथे को देखो, पहला मोहम्मद समझ में नहीं आया दूसरे को देखो, दूसरा समझ में नहीं आया तीसरे को देखो, तीसरा समझ में नहीं आया तो तीन के बाद जो चौथा पर्दे में है वो आके जुल्फ़िकार से समझाएगा। और फरमा रहे हैं आप, तो मुझे सब मिल के मौला का नाम ले लीजिए। तो ताज़ीम अली करता है, यहूदी है। मैं बिल्कुल लफ्ज़ों की जिम्मेदारी से आयतुल्लाह अहमद मुसब, ये वो शख्सियत है, तारुफ भी कराता चलूँ ताकि याद रहे कि ये है कौन। 25 बरस, बाज़ ने लिखा 40 बरस, बहरहाल ये तय 20 बरस से ज़्यादा हरम अमीरुल मोमिनीन में नमाज पढ़ाते रहे। और ये किताब उन्होंने हरम में बैठ के लिखी है, मौला के हरम में, अली के हरम में, नजफ़ में बैठ के लिखी है। और जानते हैं लिखा क्या? इतने बड़े फ़क़ीह हैं कि फ़िक़्ह और उसूल में इनकी खिदमत बहुत ज़्यादा है, और मैं उनका तज़किरा करना शुरू करूँ तो बाकी की तकरीर इसी में गुजर जाए, मुझे तो ज़िक्र रज़ा तक आना है। लेकिन जब अल-क़तरा मिन बिहार मनाक़िब नबी वल इतरा लिखी है तो उन्होंने कहा ये किताब इसलिए लिख रहा हूँ फ़ज़ाइल की कि ताकि मेरे नाम अमल में कोई ऐसा अमल हो जिस पर भरोसा कर सकूँ। दुआए एतकाद का जुमला याद आया आपको? इन्नी ला आसिको बिल आमाली व इन ज़कत, मुझे अपने अमाल पे भरोसा नहीं है, चाहे साले क्यों ना हो, चाहे ज़की क्यों ना हो, इल्ला बे विलायत अली, सिवाय अली के विलायत के, तो मुझे अपने अमल पे भरोसा नहीं। तो कह लगे कोई ऐसा तोशाए आखिरत, तब मैं लफ्ज़ नौजवानों तक कैसे पहुँचाऊँ, कोई ऐसा तोशाए आखिरत, कोई ऐसा नजात का वसीला, कोई ऐसा अमल जिस पे मैं भरोसा कर सकूं। अच्छा अब यहाँ तक आया हूँ तो एक जुमला और सुन लीजिए। अल्लामा तबातबाई
ना, बड़ा मशहूर नाम है पिछले 100 साल के अंदर, तफसीर अल मीज़ान। मुफस्सिर हैं, फ़क़ीह हैं, मुज्तहिद हैं, आलिम हैं, मुफस्सिर कुरान हैं, तफसीर मीज़ान जैसी शाकार किताब लिखी। उनका एक जुमला मातमियों की नज़र, अज़ादारों की नज़र, सबीले लगाने वालों की नज़र कर रहा हूँ। इतनी खिदमत दीन की करने के बाद उन्होंने लिखा कि अगर अल्लाह मुझे हुसैन की सबील पर गिलास धो के रखने वाले के साथ महशूर करे तो मेरी नजात के लिए काफ़ी है। छपा हुआ जुमला मौजूद है उनका। उस नौजवान के साथ मुझे अल्लाह महशूर करे जो सबील पे गिलास धो के रखता है, बस मेरी नजात के लिए काफ़ी है। आप आज़ादारों को अमल से डरा रहे हैं, दब दब के बोल रहे हैं आप। पढ़ मैं रहा हूँ, घबरा आप रहे हैं। आप आज़ादारों को बुरे अमल, फ़क़ीह कह रहा है। इतना बता दीजिए कि आप आ गए तबा तबाई से ज़्यादा जानते हैं। वो तो कह रहे हैं इतनी बड़ी तफसीर लिखने के बाद मैं नजात के लिए आज़ादारी को काफ़ी समझता हूँ। मैं नजात के लिए सलावत भेजिए एक बुलंद आवाज़ से मौलमा। तो जो है वापस आना है मुझे। तो यहूदी था, कहाँ रोका मैंने आपको, यहूदी था। और मिकियाल ये कहता है कि ताज़ीम अली जितनी ज़्यादा होगी अजर व मयार इबादत उतना ज़्यादा होगा। इबादत तो सब कर रहे हैं, अल्लाह अजर ये देख के देता है कि कौन अली की अज़मत कितनी पहचानता है। तो यहूदी था, अली की ताज़ीम करता था। यहूदी मर गया, अली के चेहरे पे गम के आसार हैं। ये लफ्ज़ ना होते तो मैं कभी ना कहता। आगा अहमद मुस्तंबत ने ये लफ्ज़ लिखे, तारुफ मैंने आगा अहमद मुस्तंबत का भी करा दिया और अलकतरा का भी करा दिया। अब जुमले आपके हवाले। उन्होंने कहा अली के चेहरे पर आसार गम थे। मुस्तफ़ा ने देखा और देख के पूछा, अली ने कुछ नहीं कहा, मुस्तफ़ा ने देख के पूछा, या अली तुम्हारा वो जो यहूदी चाहने वाला था, जो तुम्हारी ताज़ीम किया करता था, तुम्हारी खिदमत में आया करता था, तुम्हारी ताज़ीम किया करता था, तुम्हारी इज़्ज़त किया करता था, उसे क्या हुआ? का सरकार वो गुजर गया, उसे मौत आ गई है। पैगंबर ने पलट के कहा, या अली क्या ये बात तुम्हारे लिए हुज़्न है? तो सर हिलाया। हालांकि काफिर था मगर अली ने सर हिलाया कि मेरी ताज़ीम किया करता था। तो अब सुनेंगे, मुस्कुरा के कहने लगे, या अली क्या उसे देखना चाहते हो? अब जो आ गया है सुन के तो फजाइल ही जाएगा। या अली क्या उसे देखना चाहते हो? का या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो कहा जरा मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देखो। अब जो देखा तो आसमान के पर्दे हटे, चौथे आसमान पे जबरजत का एक कुब्बा था, कुब्बे में तख्त रखा हुआ था, वो यहूदी तख्त पे बैठा था। अली ने कहा या रसूल अल्लाह ये क्या है? जानते थे अली मगर हम तक बात पहुंचानी, या रसूल अल्लाह ये क्या है? मुस्कुरा के कहने लगे, अगर यहूदी और नसरानी भी तुमसे मोहब्बत करें, अल्लाह का वादा जहन्नम नहीं जाएगा। अगर यहूदी और नसरानी तुमसे मोहब्बत करें, अल्लाह का वादा है, अल्लाह उसे जहन्नम नहीं जाने देता। ये तय है, तवज्जो कीजिएगा, ये तय है कि जन्नत नहीं जा रहा है, लेकिन ये भी तय है कि जहन्नम नहीं गया है। कहा या रसूल अल्लाह वजह क्या है? कि अल्लाह उसे तौफीक देता है कि वो ईमान से करीब हो जाए। अब अगला जुमला सुन लीजिए कि सरकार यहूदी और नसरानी मेरी मोहब्बत रखे तो ये जजा है, और मेरे शिया मोहब्बत रखे, जुमला सुन लीजिए, मुस्कुरा के कहने लगे जन्नत में वही होंगे जहां मैं हूँगा। यहूदी और नसारा अली से मोहब्बत करें तो वो जहन्नम नहीं जाते। जिस अली की मोहब्बत यहूदी को जलने दे, क्या वो अली वाले को जलने देगा? तो यह मिकियाल
ऐसी इज्जत की जाए, ऐसी कि जितनी जहन में ताज़ीम अली मौजूद है, मेरी नमाजें उतनी बुलंद है, मेरा रोज़ा उतना ही बुलंद है, मेरा हज उतना ही बुलंद है। आप कहेंगे भाई नमाज तक तो ताज़ीम ठीक थी, ये हज में क्या है? तवाफ़ करते हुए याद रहे मुझे जो पैगाम देना था मैंने दे दिया। तो क्या ताज़ीम, इसका मतलब है कि सलमान कम इबादत, निस्बतन जनाब अबू ज़र से कम इबादत करते थे। तो जाहिर है कि नवाफिल छोड़कर और अली के चेहरे की ज़ियारत, मुझे किसी मंजिल तक इमाम रज़ा की हयात तय्यबा तक आपको लेके आना है। बेटा बैठ जाइए, बैठ जाइए, सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। बड़ी तवज्जो रखिएगा। तो इबादत निस्बतन ज़्यादा अबू ज़र करते हैं, नवाफिल, शुक्राने, मगर सलमान अली का चेहरा देख रहे हैं, क्यों? ताज़ीम अली ज़्यादा है। तो सलमान की पढ़ी हुई 2 रकत अबू ज़र की पढ़ी हुई 8 से अफजल हो गई है, ठीक है ना? सलमान की पढ़ी हुई 2 रकत, जितनी ताज़ीम ज़्यादा चाहिए। तो सलमान और अबू ज़र की बात है, आप पढ़ रहे हैं, मेरे जहन में अली की वो ताज़ीम नहीं है। अब चाहे मैं 10 रकत पढ़ दूँ, आप 2 पढ़ेंगे, ताज़ीम अली की वजह से अल्लाह उस इबादत को महराज तक ले जाएगा। ये जुमले पहुँच रहे हैं आप तक? यहाँ तक आपको इसलिए लाया क्योंकि पिछले 50 बरस के अंदर का वाक़या छप चुका है, अब किताबों में भी छप चुका है, और जो मशहद में रहते हैं उन्हें भी याद है। मैं ज़िक्र रज़ा तक आ गया, आप जाइए, जो जाते रहते हैं ज़ियारात पे वो जाके इस बार जाएँ तो पूछें, और जो नहीं गए मौला ज़िक्र के तो फ़ैल हम सबको अतबात अहलियात की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। किताबों में भी छपा हुआ है, जो किताबें देखना चाहे मेरे पास आ जाए, उलमा भी गवाएं, ज़्यादा दूर का वाक़या नहीं है। मशहद में एक साहब रहा करते थे जिनका नाम था इस्माइल बेनमाजी। नाम ही बेनमाजी है। वजह क्या है भाई? किसी ने आज तक उन्हें नमाज पढ़ते नहीं देखा था। इस्माइल बेनमाजी, ये नाम याद रखिएगा, इस्माइल बेनमाजी। भरा पड़ा है इंटरनेट, किताबें, वाक़या बहुत मशहूर है, किसी एक आध हवाले की ज़रूरत भी नहीं है। मशहद में रहा करते थे, पूरा मशहद इसी नाम से जानता है, आगाए बेनमाजी, आगाए बेनमाजी, आगाए बेनमाजी। नाम इस्माइल है। मुझे नहीं पता आपने ये वाक़या कैसे सुना हुआ है, जैसे मैंने देखा और पढ़ा है वैसे आपके हवाले कर रहा हूँ। आगाए बेनमाजी, एक आलिम को हालात ख़राब हुए और तंगदस्ती के आलम में मौला रज़ा के रोज़े पर आया, इस्तिग़ासा किया हरम रज़वी में हज़रत हुज्जत से, और मौला की ज़री पे बैठ के इस्तिग़ासा कर रहे हैं कि मौला मेरी तंगदस्ती को दूर फरमाइए, मेरा मसला हल हो जाए। बड़ी तवज्जो रहे कि एक मोमिन अपनी नज़र मुझ पर सीखे रखे। इस्तिग़ासा हुआ, रात को रोते रोते सो गए। ख्वाब में हज़रत की ज़ियारत हुई। जैसे ही ज़ियारत हुई तो मौला ने कहा कि बाबे तूसी से, अब जो गए हुए हैं उन्हें याद आ गया होगा कि बाबे तूसी कहाँ है, तो बस्ते तूसी से जो पहला आदमी हरम में फजर की नमाज के बाद दाखिल होगा, उससे अपना मसला बयान करना, वो तुम्हारा मसला हल कर देगा, और जितने पैसे तुम्हें चाहिए वो तुम्हें दे देगा। बड़ी तवज्जो रहे। मैं चाहता हूँ कि कोई एक भी नौजवान दोस्त और बच्चा इस वाक़े से बिछड़ ना जाए, इस काफ़िले से। कहते मैं सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद जाके बस्ते तूसी पे बैठ गया। मैंने जो चेहरा फिराया तो सामने से इस्माइल बेनमाजी आ रहा था। इस्माइल बेनमाजी आ रहा है, तवज्जो कीजिएगा। कहते मैंने चेहरा देखा, मैंने कहा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। सुबह सुबह इनके चेहरे पे नज़र पड़ गई, पता नहीं मौला कोई काम करा भी रहे होंगे तो नहीं होगा। इतना बुरा हाल था कि मुत्तकी परहेजगार लोग, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन आज भी हर माशरे में ये होता है कि इबादत गुजार अफराद, ज़ाहिर है कि ऐसा कोई शख्स हो जो मशहूर हो, बेनमाजी, तारिक सलात, तारिक रोज़ा, तो उससे किनारा कशी करते हैं कि भाई ये ठीक आदमी नहीं है, इसके पहलू में ना बैठा जाए, इससे बातचीत ना की जाए। तो लोग, मुत्तकी परहेजगार लोग मशहद के अपना रास्ता बदल लेते थे अगर सामने से इस्माइल बेनमाजी आ जाए। तो कहने लगे इसके चेहरे पे नज़र पड़ गई है, होता हुआ काम नहीं होगा। परेशान तो नहीं हो रहे ना, तवज्जो करते रहिएगा। इसके चेहरे पे नज़र पड़ गई, होता हुआ काम नहीं होगा। बैठे रहे, कोई नहीं आया। रात को फिर हरम में आए, फिर इस्तिग़ासा किया, हज़रत फिर तशरीफ़ लाए।
कहा मौला मैं तंगदस्त हूं, मेरी मदद कीजिए। कहा सुबह तुमसे कहा नहीं था? अब आपकी मर्जी है, जैसे चाहे सुन लीजिए। कहा सुबह तुमसे कहा नहीं था जो पहला शख्स आएगा दरवाजे से उसे अपना मसला बयान कर देना, वो तुम्हारा मसला हल कर देगा। फिर जाके बैठ गए, फिर देखा, फिर इस्माइल बेनमाजी आया कि मुझसे समझने में कोई गलती हो रही है, ये तो इबादत गुजार भी नहीं है, तारीक सलात है, पूरा मशहद बेनमाजी कहता है, मौला इसे कैसे कह सकते हैं? आपको पता चला उसके तसव्वुर में मोमिन का जो तसव्वुर था वो और था। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, उसके तसव्वुर में उसकी जो मंजिलत थी वो कुछ और थी। नहीं, मेरे समझने में कोई गलती हुई, ये नहीं हो सकता कि इमाम ज़मान ये कहें कि इस्माइल बेनमाजी। फिर वापस आए रात को, तवज्जो, मैं मंजिल तक आ गया, फिर वापस आए, फिर इस्तिगासा पढ़ा, फिर इमाम आए और अब जलाल के आलम में आए और आके कहने लगे तुम्हें समझ नहीं आता हम क्या कह रहे हैं? जो पहला शख्स आए। तीसरे दिन फिर बैठे, फिर आए, चारों नाचार ना चाहते हुए सलाम किया। जैसे ही सलाम किया इस्माइल बेनमाजी ने कहा 3 दिन से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। वाकया छपा हुआ मौजूद है फारसी किताबों में। 3 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। यह जुमला कहना था, हैरत से देखा, जेब से छोटी सी थैली कीसा, छोटी सी थैली निकाली, पैसों से भरी हुई। अब जुमला आप क्या वाले मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे, हाथ में रखा और कहने लगा इसमें उतने ही हैं जितने तुझे चाहिए। पता नहीं क्या सुन रहे हैं आप, इसमें उतने ही हैं जितने तुझे चाहिए। हैरान हुए, जब हैरत देखी चेहरे पे तो पलट के कहने लगे ये भी बता दूं किस लिए चाहिए। तवज्जो तवज्जो, ये भी बता दूं किस लिए चाहिए। तो पलट के देखा और कदमों पे गिर के कहने लगे मुझे माफ फरमाइए, सारा जमाना आपको कुछ और समझता है, मौला के नजदीक आपकी इतनी मंजिलत है, मांगा उनसे है, मिल आपसे रहा है। मांगा उनसे है, मिल आपसे रहा है। मौला के नजदीक ये मंजिलत है कि लोगों की मुश्किल कुशाई के लिए मौला ने आपको रखा हुआ है और आपके जरिए लोगों के काम करा रहे हैं, कर वो ही रहे हैं, आपके जरिए मोमिनों की मदद करा रहे हैं। कदमों पे गिरा, कहने लगे बताइए ये माजरा क्या है, हम तो आपको कुछ और ही समझते हैं, सारा मशहद आपसे नफरत करता है। जुमला आपके हवाले, पलट के कहने लगे मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे क्या समझते हैं, इससे पड़ता है मौला मुझे क्या समझते हैं। मुझे जो पैगाम देना था मैंने दे दिया। सब मिल के मौला का नाम ले लीजिए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जमाना मुझे क्या समझता है, इससे फर्क पड़ता है कि फर्जंद रसूल क्या समझते हैं। तो अपने नौजवान दोस्तों को पैगाम देता चलूं, अगर मातम करने पे, जंजीर चलाने पे, अलम उठाने पे, फर्श बिछाने पर, सबीले लगाने पर कोई एतराज कर रहा है, ये मातमी ऐसे हैं, ये मातमी वैसे हैं, इससे ना फर्क पड़े ये क्या कह रहा है, इससे फर्क पड़े फातिमा जहरा क्या कह रही है। छोड़िए इस बात को, जमाना क्या कह रहा है, आप ये देखिए अहले बैत क्या कह रहे हैं। हाँ, किसी से बहस करने की, जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। कभी क़िबला अल्लाह मक़ामहु नव्वर अल्लाह मरक़दहु, अल्लामा तालिब जौहरी ने कहा था, और वही जुमला आपको हदिया कर रहा हूँ इसाले सवाब की नीयत से। अगर तुमसे कोई कहे कि मातम कुरान और हदीस में कहाँ है, और ये मातम से मुराद सिर्फ मातम नहीं है, जितने शायर हुसैनी हैं, तो जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। क्या किया करो, और ज़ोर से मातम किया करो। तो यही जुमला तो मैं भी कह रहा हूं, अगर कोई कहे बहुत अली अली हो रहा है, बहुत नारे हैदरी हो रहा है, बहुत अली अली हो रहा है, बड़ी विलायत पढ़ी जा रही है, जवाब देने की जरूरत नहीं है, और अली अली का
दरूदात भी पढ़िए ना इमाम रज़ा की ज़ात पर। अगला जुमला तो सुन लीजिए। कदमों पे गिर गए, कहने लगे हुजूर माफ़ फरमाइए, गलती हो गई, हम तो वो समझ रहे थे जो हमने देखा, हालांकि बारगाह में आपकी इतनी मंजिलत है। सुनिए जुमला सुनिए, छपा हुआ मौजूद है, मुतअद्दिद किताबों में मौजूद है, इंटरनेट पे मौजूद है, उलमा को याद है। बताइए, सारे मशहद ने तो आपको देखा ही नहीं है। कहने लगे देखे कैसे, जब देखा ही नहीं है तो नमाजी कहें कैसे। कहने लगे वाकई नहीं देखा। कहने लगा हुजूर वजह क्या है। कहने लगे नहीं बता सकता, ये राज ऐसे जाने दो। कहने लगे आपको इसी हजरत हुज्जत की कसम बताइए। कहने लगे अच्छा तूने इतना बड़ा वास्ता दिया तो हमारा वास्ता भी सुन ले, तुझे भी कसम है जब तक मैं जिंदा हूं किसी से ना कहना, जब तक मैं जिंदा हूं किसी से ना कहना। उन्होंने कहा मैं वादा करता हूं नहीं कहूंगा। उन्होंने कहा अब तो बता दीजिए वजह क्या है। वो भी गुजर गए, वो आलिम भी गुजर गए, जुमला आपके हवाले। उन्होंने कहा लोगों में पढ़ता हूं तो देखें, पढ़ता जिसके साथ हूं वो जानता। आप ही के माशरे में ऐसे मौला के बरगजीदा लोग हैं, किताबें भरी पड़ी हैं ऐसे वाक़यात से। जो देखना चाहे अल्लामा अब्तही की किताब देखे, उन्होंने बहुत कसरत से ऐसे वाक़े। ये यहाँ तक मैं आपको क्यों लाया हूँ, ताज़ीम इमाम, मिकियाल, ताज़ीम इमामत कर रहा है, चाहे लोग बदअमल कहें, अगर इसके दिल में ताज़ीम इमामत है, अगर इसके दिल में ताज़ीम इमामत है तो लोगों की नज़र में जितना भी पस्त हो, इमाम की नज़र में बुलंद है। लोग समझ रहे हैं कि इबादत गुजार नहीं है, लोग क्या जाने कि हकीकत इबादत क्या है, क्योंकि दिल में मिकियाल मौजूद है, दिल में मीज़ान मौजूद है। बड़ा मशहूर वाक़या है और आपका सुना हुआ वाक़या है, मगर आज मुझे एक ताज़ा तर नतीजा अपने सुनने वालों के हवाले करना है। अगर परेशान ना हो रहे तो वाक़या आपको एक जुमले में याद दिलाता चलो, तवज्जो कीजिएगा। मामून के दौर में फरजंद रसूल तशरीफ़ लाए मस्जिद में, या कह लीजिए कि दरबार में, हाकिम के पास। और जैसे ही आए तो मौला ने कहा कि फरजंद रसूल सलाम कीजिए, आपकी फूफी आई हैं। परेशान हो गए आप, सलाम कीजिए आपकी। जो किताब आपको इमाम रज़ा की सीरत पे मिले उस सब में यह वाक़या मौजूद है, बिहारुल अनवार से लेकर अवालिमुल उलूम, जितनी किताबें उर्दू अरबी फ़ारसी में लिखी हुई हैं। सलाम कीजिए आपकी फूफी आई हैं। लेकिन मेरी फूफी आई हैं। कहने लगा ये जो खातून बैठी हैं ये कह रही हैं मैं ज़ैनब कुबरा हूँ। मैं ज़ैनब नहीं, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तो फिर बाकी कल पढ़ देंगे, कोई मसला नहीं है, आप बोलते रहेंगे तो पता चलेगा। लेकिन मैं ज़ैनब कुबरा हूँ। इमाम आगे बढ़े और उन्वान आपके जहनों में मुझे बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है, सीरत इमाम रज़ा। कहने लगे ये झूठ बोल रही है, ये ना नस्ल रसूल में से है ना ज़ैनब कुबरा है। हाकिम ने कहा कि उन्हें गुजरे हुए ज़माना गुजर गया है और ये करीबन 200 हिजरी की बात है, करबला 61 में हो चुकी है। इतनी लंबी उम्र तुमने कहा कि मुझे रसूल ने दुआ दी थी कि तुम जिंदा रहोगे। मौला ने कहा ये झूठ बोल रही है। आपको पता चला झूठी औरत को इमामत पहचानती है। तवज्जो कीजिएगा, ज़ैनब कज़्ज़ाबा पे गुफ्तगू है। तो क्या कहा उसने, हर सीरत की किताब में वाक़या मौजूद है। कहने लगे फरजंद रसूल ये हम में से नहीं है, अहले बैत में से नहीं है, झूठ कह रही है। उसने कहा कि मैं ये दावा कर रही हूँ कि ये अहले बैत में से नहीं है। इमामत को कह रही है कि ये अहले बैत में से नहीं है, फरजंद मैं भी नहीं मान रही। इनके पास क्या दलील है? जिस दलील से ये कह रहा है मैं नहीं हूँ, उसी दलील से मैं कह रहा हूँ ये नहीं है। मौला ने कहा अच्छा, का फरजंद रसूल कोई मयार तो होना चाहिए कि ये आपकी फूफी हैं या नहीं। पलट के कहने लगे हाँ मयार हम बताते हैं।
हम अहले बैत का गोश्त दरिंदों पे हराम है। वाकई आपका सुना हुआ है, मुझे एक नतीजा आपके हवाले करना है। हम अहले बैत का गोश्त दरिंदों पर हराम है। पिछली सारी गुफ्तगू 6 दिनों की और आज की आपके जहन में तवज्जो कीजिएगा। तो कहा किया क्या जाए, तो हाकिम की तरफ देख के कहने लगे वो जो तेरा बरकतुस सबा है, बरकतुस सबा ऐसी बिल्डिंग, ऐसी इमारत को कहते हैं जहां बादशाहों ने दरिंदे पाल रखे होते थे। तो एक दायरा नुमा 4 दीवारी है गोल, और उसकी मुंडेरों पर, यानी जो दीवार की सतह होती है उसकी मुंडेरों पर पिंजरे रखे हुए हैं और परिंदे ही परिंदे भरे हुए हैं। इतना शोर होता है परिंदों के चहचहाने का कि कान पड़ी आवाज ना आए। यानी मैं इस फासले से आपसे गुफ्तगू करूं जहां बासिर ज़ैदी साहब तशरीफ फरमा, यहां से गुफ्तगू ना आए, मैं यहां से इससे गुफ्तगू करूं तो यहां से आवाज ना आए, इतना शोर है परिंदों का। इमाम ने कहा कि दरिंदों के सामने भेजा जाए। अगर दरिंदों ने हमला नहीं किया, पलट के कहने लगी तो पहले मैं क्यों जाऊं, ये क्यों ना जाएं। और ही नहीं फरमा रहे हैं, पता नहीं आप, पहले मैं क्यों जाऊं, ये क्यों ना जाएं। तो ये भी तो फरजंदे रसूल है, इनका गोश्त भी तो हराम है, ये जाएं। दरवाजा खुला, भूखे शेर मौजूद हैं, कई दरिंदे मौजूद हैं, परिंदे चहचा रहे। जैसे ही, जुमला आप क्या वाले, जैसे ही अली रजा ने कदम रखा, जो शोर था वो सन्नाटे में बदल गया। नहीं 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 नहीं, आपने दाद दी, हाथ उठाए, जो बोलते हुए मजमे का शिकवा करे वो भी कम ज़र्ब होता है। लेकिन मैं क्या करूं, आपने गौर नहीं किया। परिंदे असद ज़ैदी की तरह बेसबब गुफ्तगू नहीं करते, बेमानी लायानी गुफ्तगू नहीं करते। पढ़िए कुरान, वत्तैरो साफातिन क़ुद अलिमा सलातहु व तस्बीहु। जो परिंदा बोल रहा है, चहचहा रहा है, वो तस्बीह कर रहा है, अल्लाह की हमद कर रहा है, अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। अली रिजा आए हैं, ऐ फरिश्तों ये अंचोली वाले मुझसे पूछ रहे हैं, अल्लाह की तस्बीह करते करते इबादत छोड़ के चुप क्यों हो गए। कहने लगे तुम समझे ही नहीं, अन्नज़रु इला वजह अली इबादत। जुमला सुन लीजिए फिर बोलते रहिएगा। अन्नज़रु इला वजह अली इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत है। बोलने वाली इबादत छोड़ी है, देखने वाली तो कर रहे हैं। बड़ी तवज्जो है, मुझे आगे जाना है। अन्नज़रु इला वजह अली इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत है। आने वाला भी तो अली है। तो कहा, खामोश हो गए। अच्छा जाइए, जो किताबों से शगफ रखते हैं हवाला दे रहा हूँ आपके, आप ही के इलाके के आलेवा में, इमाम बारगाह आलेवा में नमाज़ पढ़ाते रहे आगा सैयद मेहदी लखनवी, मेरे बुज़ुर्ग जानते हैं, बहुत किताबें लिखी हैं उन्होंने। हाल में उनकी किताब जब है तज़किरतुल हैवान, कई वर्षों बाद उन्होंने रिवायत लिखी है कि हर परिंदा तस्बीह करता है, हर परिंदा उसकी अलग अलग तस्बीह। उन्होंने तस्बीह भी बयान की है, मुझे इस वक्त वो बयान नहीं करनी सारी तफसील। उन्होंने कहा एक परिंदा ऐसा है जिसकी तस्बीह सबसे मुनफरिद है, नाम है कुम्बरा, दोनों कतकाफ नून बे रे है, कुम्बरा। इसकी बड़ी ख़ास तस्बीह है। जानते ही क्या तस्बीह करता है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, कोई सुभानुल्लाह कहता है। कुम्बरा की तस्बीह है, पालने वाले, आहिस्ता से कह के गुजर जाऊंगा, हर वक्त कुम्बरा चहचहा के कह रहा है, पालने वाले हर दुश्मन अहले बैत पे लानत कर। मैंने आपको आपके शहर का हवाला दे दिया, अब जुमला सुन लीजिए, पालने वाले हर दुश्मन अहले बैत पे लानत कर। कौन सा परिंदा बोलेंगे तो कौन सा कुम्बरा, कौन सा परिंदा, कुम्बरा, कौन सा परिंदा, कुम्बरा। जानते हैं, हकीकत आपके हवाले करूं, इसी कुम्बरा पर अली ने गुलाम का नाम कंबर रखा है। अब जुमला आपके हवाले, अली ने कुम्बरा पे नाम रख के कंबर का बताया, हमारा गुलाम होने के लिए सिर्फ तवल्ला नहीं तबर्रा चाहिए। तकरीर तेजी से मंजिलों से करीब हो रही है। भरोसा नहीं करते, जो माँ की शराफत पे भरोसा नहीं करते, वो दुश्मन हैदर पे तबर्रा नहीं करते। हैदर की सलाह दुश्मन ज़हरा पे तबर्रा, ये काम अली वाले अधूरा नहीं करते।
मुझे एक ताज़ा था रुख की तरफ, रिवायत आपकी सुनी हुई है यकीनन, अली वालों के खिलते हुए चेहरे बता रहे हैं, रिवायत आपके जहन में है, मगर मुझे उस नतीजे तक अपने नौजवान दोस्तों को लेके जाना है। मौला आए, सन्नाटा हो गया। जाहिर है परिंदे देखने वाली इमामत की ज़ियारत कर रहे हैं, परिंदे खामोश, सुई गिरे तो आवाज़ आए। ऐसे सन्नाटे में दरिंद भूखे शेरों के सामने अली रज़ा को भेजा गया है। मामून को क्या पता जंगल के शेर और होते हैं, अल्लाह का शेर और होता। अली रज़ा आए, तवज्जो तवज्जो, वक्त नहीं है दामने वक्त में कि मैं बहुत तफसील में जाऊं। अली रज़ा आए, अब लफ्ज़ किताबों के ना होते, साहिब साकिबुल मनाकिब ने ये जुमले लिखे। शेर आए, अली रज़ा की तरफ लपके और ऐसे तवाफ करने लगे जैसे हाजी बैतुल्लाह का तवाफ करते। कोई कदमों पर रुखसारों को मल रहा है, कोई फर्जंदे रसूल के कदम चूम रहा है। और ऐसे में जब शेरों ने दरिंदों ने नहीं खाया तो मौला ने दो गाना पढ़ा, शेरों के दरमियान 2 रकत नमाज पढ़ी। और एक शेर जो बूढ़ा और मुअम्मर था मौला के करीब आया और आके कान में कुछ कहा। मौला ने जो सबसे बड़ा शेर था, सबसे ताकतवर था, उसे करीब बुलाया, उसके कान में कुछ कहा। फर्जंदे रसूल बरकत सभा से बाहर आ गए। मामून ने हैरान होकर पूछा, मौला ये उस शेर ने आपसे क्या कहा? थक के ना सुनना नौजवानों, मैं तुम्हारे सहारे पे पढ़ रहा हूँ। और आपने शेर से क्या कहा? कि शेर ने मुझसे आके कहा, मौला मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये जितने नौजवान दरिंदे हैं जब खाना आता है, गोश्त आता है, ये मेरा इंतजार नहीं करते, ये मेरा एहतराम नहीं करते, मुझसे पहले खा जाते हैं। तो जो सबसे ताकतवर शेर था मैंने उसे बुला के कहा, अब तेरी ड्यूटी ये है, जब तक ये ना खा ले तब तक बाकी कोई ना खा पाए। जुमला अली वालों के हवाले। आपको पता चला दरिंदे हैं मगर जानते हैं रिज़्क़ कहां से मांगा जाता। वो जुमला अभी नहीं आया जिसके लिए मैंने आपको जहमत दी है। मौला बाहर आए तो सामने कौन थी? ज़ैनब कज़्ज़ाबा, वो जो दावा कर रही थी मैं ज़ैनब कुबरा हूं। मौला ने कहा इसे फेंका जाए दरिंदों के आगे। दरिंदों ने उसे फाड़ खाया, बोटी बोटी कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। क्या कसूर था मौला इसका? कि ज़ैनब जैसी होने की दावेदार थी। आपको पता चला सीरत रज़ा ने बता दिया, जो अहले बैत सा होने का दावा करे अंजाम यही है। याद रखो जब मेहदी आएंगे अपने आपको अब्बास और मुस्लिम से मिलाने वालों को शेरों के आगे तकरीर खत्म हो गई। सीरत इमाम में वाक़या मौजूद है भाई, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है। दावा किया था उसने ज़ैनब कुबरा होने का। मौला ने एक मिसाल रख के बता दिया, जो हम जैसा होने की दावत करे उसे दरिंदे खा जाते हैं। सीरत इमाम ये वाक़या सिर्फ किस लिए? मोमिन दाद दे नारा लगे, आप वाह वाह करें इसलिए। सीरत अहले बैत दर्स है कि जब 150 साल बाद नहीं हो सके तो 1400 साल बाद कैसे हो जाओ। सलावत भी तो भेजा करें बुलंद आवाज से। सीरत इमाम का वाक़या मौजूद। वाक़या तो आपका सुना हुआ है, लेकिन मौला ने इस्लाह कैसे की है? पता चला इमाम रज़ा ने बता दिया, अहले बैत से खुद को मिलाना इस्लाह नहीं है, मकाम देखकर अपनी हैसियत पहचानना इस्लाह। ये सीरत हज़रत रज़ा है, मौला बता रहे हैं। और अगर कोई ये याद रखे कि मैं इनका ग़ुलाम हूँ, अब अभी तो एक वाक़या तो आपने ये सुन लिया ना कि उसने अपने जैसा कहा है, तो वो भी तो सुन लीजिए, जो इनका ग़ुलाम बने उसका अजर क्या है।
मेरा ख्याल है थक गए हैं आप। एक सलावत पढ़ दें इमाम रज़ा की ज़ात पे ताकि रूहानियत हो जाए। परवरदिगार आपके ज़ौक़ मवद्दत को सलामत रखे। मुझे यकीन है कि मेरा पैगाम पहुँच गया है। मौला का एक खादिम है। अच्छा, बहुत लोगों ने, ज़ाहिर है जब अहले बैत किसी को कबूल कर लेते हैं तो बहुत सारे लोग उन्हें अपना बनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं ये तो हमारे थे, ये तो हमारे थे। तो इसी तरह का एक किरदार तारीख़ में मौजूद है, मारूफ करखी। अच्छा, बाज़ ने कह दिया सूफ़ी था, ये कुछ नहीं, अहले बैत का खादिम था। हाँ, किसी और मसलक से, मसलक अहले बैत से ताल्लुक़ था। इमामी थे, अहले बैत के चाहने वाले थे मारूफ करखी। तो अगर कोई इबाम पैदा कर रहा है तो ठीक है, वो जो सूफिया की मजम्मत में मौला ने हदीसें कही हैं, वो सूफ़ी दुश्मन अहले बैत सूफ़ी हैं। मारूफ खादिम अहले बैत हैं भाई, तवज्जो कीजिएगा। काम क्या है, पहले किसी और मज़हब पे थे, ये बात ठीक है, लेकिन मारूफ को हिदायत हुई है। और बाप और बेटा, मारूफ के वालिद और हज़रत मारूफ करखी खुद बगदाद में मज़ार मौजूद है। जो गए हैं ज़ियारत पे, उन्होंने देखा, जो नहीं भी देखा इंटरनेट का ज़माना, जाके देखिए, तलाश कीजिए। तो मारूफ आए मौला के पास, और जब पुराने मज़हब और बातिल अक़ाइद तर्क कर दिए मारूफ ने, गुफ्तगू तमाम हो गई, तो मौला की आके कहा कि मौला मुझे दीनी तालीमात, याद रखिएगा जो दीन मिला है तुम्हारी विलायत के ज़रिए मिला है। ज़ियारत जामिया का जुमला आपके हवाले कर चुका हूँ, तकरीर ख़त्म हो रही है। मौला के पास आऊँ और अपने बातिल अक़ाइद से दौड़ के मौला के पास आए, फ़रार इख्तियार करके, उन्हें तर्क करके मौला के पास आए। और अब कहा कि मौला मुझे कहीं जाना नहीं है, आपकी खिदमत में रहना, आपका ग़ुलाम बनकर। मौला ने ग़ुलामी कबूल की। तो अब हर ग़ुलाम का कोई काम होता है, जिनके घरों में मुलाजिम हैं या जिन्होंने मुलाजमतें देखी हैं, किसी खादिम का काम होता है गाड़ी साफ़ करना, किसी का काम कोई होता है, किसी का कोई काम होता है। तो मारूफ का भी एक काम था, जो मौला के घर की बैरूनी थी, बैठक थी, जिसे सादा ज़बान में आप ड्राइंग रूम कहते हैं, जहाँ लोग आके बैठते हैं। उताक, कोई लफ्ज़ तो समझ में आ रहा होगा। तो जहाँ लोग आके बैठते थे, पानी का छिड़काव करते थे। जाहिर है वो सहराई इलाका था, तो पानी का छिड़काव करते थे ताकि मिट्टी बैठ जाए। और काम ये था, अब अगर मैंने किताबों में न देखे होते लफ्ज़ तो मैं कभी ना कहता, भरी पढ़ी हैं सीरत की किताबें भी, मनाक़िब की किताबें भी। मारूफ का काम ये था कि जब मौला तशरीफ़ लाते थे घर से बाहर, और उस बैरूनी में, उस उताक में, उस बैठक में शिया मिलने वाले आके मौला से मिलते थे, तो जब घर की दहलीज और डेहड़ी तक आते थे मौला, तो मारूफ मौला की नालैन रखता था सर पे। दो लम्हे और ना थकिएगा, आपने बड़ी बेदारी से गुफ्तगू समात फरमाई। नालैन सर पे रखता था, सर पे रख के लाता था। मिकियाल समझ में आ रहा है? तकरीर ख़त्म हो रही है। मिकियाल ताज़ीम इमाम, नालैन पे और लेके आता और दो जानू होके बैठता और सर से नालैन उतारता और पाहे मुबारक के आगे रख देता। मौला नालैन पहनते और चले जाते। बस इतना ही काम था। माशकी किया करता था, मश्क से छिड़काव करता था, नालैन ला के देता था। एक दिन मसलहत इमामत कह लीजिए, मसलहत मशीयत इलाही कह लीजिए, इमाम दोपहर का वक्त है, ये जो बिल्कुल कैलूले का वक्त है, और इमाम आराम फरमा रहे हैं। अब मारूफ नहीं जानता है कि अंदर इमाम क्या फरमा, इमाम अंदर है खाने इस्मत में, इस्मत सरा में इमाम आराम फरमा रहे हैं। ये उन दिनों की बात है जब मौला बसरे में रहे हैं और कूफे में रहे। आया एक वफ्द आया और आके कहने लगा कि मौला मौजूद है। तो मारूफ से मुलाकात हुई ज़ाहिर है। तो मारूफ ने कहा मौला आराम फरमा रहे हैं, कुछ देर बाद आ जाएंगे। निस्बतन जिस वक्त पे मौला तशरीफ़ लाते थे, फ़र्जंद रसूल उस दिन तशरीफ़ नहीं लाए, यानी इस्मत सरा से बाहर नहीं आए। पूरी तवज्जो रहे एक एक मोमिन की। नतीजा आपके हवाले, तकरीर ख़त्म हो रही है। मौला तशरीफ़ नहीं लाए, वफ्त की सूरत में ये लोग आए और कहा कि फ़र्जंद रसूल को बुला लाओ, हम मुश्किल में हैं। तो मारूफ कहता, मेरी तरफ मारूफ कहता है कि उनके चेहरों पे परेशानी के आसार थे, मुतगय्यर थे, जैसे किसी मुश्किल में आए हुए हैं। मैंने कहा फ़र्जंद रसूल अभी नहीं आए। कहते अच्छा हम कुछ देर में आते हैं। फिर वापस आए, कमौला आ गए? कहने लगा नहीं फ़र्जंद रसूल नहीं आए, अभी इंतज़ार करो। तो फिर आए थोड़ी देर बाद और आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। मारूफ कहता है मैंने कान लगा के, बड़ी तवज्जो रहे, कान लगा के सुना तो एक दूसरे से कह रहे थे अब तक तो डूब गए होंगे सब।
अल्लाह करे ये सन्नाटा तवज्जो का हो, परेशानी का ना हो। अब तक तो सब डूब गए होंगे। मारूफ ने कहा भाई मसला क्या है? लगे अरे भाई जिस गांव में हम रहते हैं वो दजला के किनारे, उस पर तुगयानी आई हुई है, करीब है कि सैलाब आ जाए और दरिया हमारी बस्ती को बहा के ले जाए। मारूफ को जला लाया, कहने लगे इस काम के लिए फर्जंदे रसूल को जहमत देनी थी। मुझे जो कहना था मैंने अब्बास भाई कह दिया है, इस काम के लिए मौला को जहमत देनी थी। का फिर किससे कहें, वही तो हमारा इमाम है। कहा जाओ एक लकड़ी तोड़ना, दरिया पे मार के कहना तुझे मारूफ के सर का वास्ता। तुझे मारूफ के सर का वास्ता। गए और अगर पीछे ना हटे तो फिर दोबारा कहना मारूफ के सर का वास्ता। वो गए, 2 दिन बाद वापस आए, तोहफे तहाइफ। तवज्जो रखिएगा, तोहफे तहाइफ, कीमती तोहफे लेके मौला के पास आए। अब मारूफ नहीं मिला, मौला के पास पहुंचे। मौला बैठक में हो, ताक में, उस मसनद पे तशरीफ फरमाते। तोहफे ला के दिए। मौला ने कहा ये क्या है? जानते हैं फर्जंदे रसूल? क्या ये क्या है? तवज्जो। पलट के कहने लगे मौला वो हमारा मसला हल हो गया आपके सदक़े में। कहने लगे अच्छा कैसे हुआ? कि वो आपके खादिम मारूफ ने कहा था मेरे सर का वास्ता देना, वो पीछे हट जाएगा। वो तो चले गए, मौला ने मारूफ को बुलाया। कहने लगे इधर आओ, ये बाहर बाहर अपने मसले हल कर रहे हो लोगों के। कहने लगा फर्जंदे रसूल अपनी निस्बत से थोड़े ही किया है। कहाँ बैठे हैं आप? अपनी निस्बत से थोड़े ही किया है। मैं जानता हूं आपकी नालैन की अजमत क्या है, और जिस सर पे ये नालैन रही हो अल्लाह के नजदीक उसकी इज्जत क्या है। तो कबीर जब अपने लिए दुआ करता है, कर या ए फर्जंदे रसूल सजदे में सर रख के अल्लाह से कहता हूं इलाही बेहक रासी, मालिक जिस सर पे अली रजा की नालैन रहती है उस सर का वास्ता मेरी दुआ कबूल। आपको पता चला निस्बत अगर है तो इमामत की अजमत से है, इससे नहीं है कि मैं खुद को इमामत के बराबर कहने लगूं। जब तक मैं मौला के कदमों में हूं इज्जतदार हूं। जिस दिन शाने से शाना मिलाओगे जलील हो जाओगे। कल गुफ्तगू करेंगे मारूफ के सर का वास्ता। इलाही बेहक रासी, मालिक तुझे मेरे सर का वास्ता। इस पे अली रज़ा की नालैन रहती है। क्या अज़मत है परवरदिगार की, जिसके नज़दीक अली रज़ा के लिबास की ये अज़मत है, नालैन की ये अज़मत है। लहू की अज़मत क्या होगी? उसके नज़दीक इमाम रज़ा के आंसुओं की अज़मत क्या होगी? और वो आंसू जो इब्न शबीब से ये कह के बहाए हों, इब्न शबीब इन कुंत बाकियन अलशय। इब्न शबीब अगर किसी बात पर रोना आए ना तो मेरे दादा हुसैन पे रो लिया कर। हो गई मजलिस, आपकी आंखों ने अश्कों का वजू कर लिया। ये जो फर्श अज़ा आपको मिला है ना, ये तहजीब इमाम रज़ा है। खुद खाक पे बैठ जाते, देबल को मिंबर पे बिठाते और रो के कहते देबल मुझे मेरे दादा का मरसिया सुना दे। देबल ने मरसिया शुरू किया तो एक मर्तबा का देबल ठहर जा, ये कह के पर्दा खिंचवाया। कमाला ये पर्दा क्यों खिंचवाया? ताकि सैदानियाँ तेरी आवाज़ सुने। एक मर्तबा देबल ने मरसिया पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते जब अली अकबर की शहादत का जिक्र आया तो बीबियों से आवाज़ें गिरिया बुलंद हुई। देबल ने मरसिए को रोक दिया। फर्जंदे रसूल आगे बढ़े का देबल खामोश क्यों हो गया? का मौला सैदानियाँ रो रही हैं। रोके का इन्हीं को सुनाने के लिए बुलाया। आज़ादारों, एक मुसीबत ऐसी है कि बाप के बाद इमाम रज़ा के घर में जहाँ मदीने में रहा करते थे आग लगाई गई थी। सुन लीजिए 2 जुमले। आग का लगना था, घर जल रहा था।
जब अहले बैत के चाहने वालों को इत्तला मिली और पहुँचे तो असहाब कहते हैं मैंने देखा मौला एक दीवार की टेक लिए रो रहे हैं, कोई पानी डाल रहा है, कोई आग बुझा रहा है, और मौला खाक उठा के सर में डालते जाते हैं, रोते जाते हैं। मैंने आगे बढ़ के पूछा फरजंदे रसूल असबाब के जल जाने पे रो रहे हैं? चीख मार के रोए और रो के कहने लगे नहीं असबाब के जलने पे नहीं रो रहा। कहा मौला फिर किस बात पे रो रहे हैं? कि जब आग लगी ना और मेरे घर की बीबियां एक हुजरे से दूसरे हुजरे में जा रही थी, मुझे शाम गरीबा का मंजर। आपका कोई इमाम ऐसा नहीं है जिसने ये ना कहा हो जब हमारी मुसीबत पे रोया करो तो ऐसे चीख मार के रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे। अहले बैत को आपका बुलंद आवाज से रोना बहुत पसंद है। जब ले जाया गया ना मेरे इमाम को और मदीना छोड़ना पड़ा, 18 बहनें हैं आज़ादारों। सुनते हैं रोजाना आप कि पर्देदारों में कुछ बीबियां पुरसा लेने आती हैं, एक बीबी शाम से आती है, एक बीबी बकिया से आती है, लेकिन आज मेरी माओ बहनों में एक और बीबी आई हुई जो कुम से चल के आई है। ऐ मासूमा कौम या आपके भाई के आज़ादार हैं। हाँ उस वक्त पहुंची है खुरासान ये बीबी जब अली रजा की शहादत हो चुकी और स्याह परचम लहराए गए। मैं कहूंगा बीबी बड़ी मुसीबत है, परदेश में भाई का जनाजा तो मिल गया, एक बहन ऐसी है 70 कदमों से भाई के गले पे छुरी। अजरुकुम अल्लाह, अभी ताबूत आएगा। यहाँ अली रजा चले, रिवायतें कहती हैं बीबियों ने 2 रोया कतार बना ली। बहनों के दरमियान से जब चलने लगे ऐसा नहीं लगता था भाई जा रहा है, ऐसा लगता था भरे घर से कोई जनाजा उठ रहा है। बहनों ने चादरों को सर से हटाया, बाल खोल के मातम किया, वाह मोहम्मदा वाह अलिया वाह मोहम्मदा वाह अलिया। कोई मंजर याद आया कल सुन चुके, जब अली अकबर खेमे से चले तो बीबियों ने कतार बना ली, कोई बीबी बाजू से लिपट गई। अली अकबर भी एक फातिमा को छोड़ के गए थे, अली रजा भी एक फातिमा को छोड़े जा रहे हैं। वो फातिमा सुगरा है, ये फातिमा मासूमा है, मगर ए बीबी मासूमा तूस तक तो आ गई, फातिमा सुगरा क्या करे? अकबर की आजान की आवाज। अजरुकुम अल्लाह, देबल मरसिया कह के लाया, मौला ने देबल को मिंबर पे बिठाया, देबल मरसिया सुना दे। मरसिया सुनाना शुरू किया तो देबल ने शेर पढ़ा, आज़ादारों आए फातिमा जहरा आइए, अरे आपका चमन बिखर गया है, देखिए कोई सितारा नजफ में दफन है, 4 बकिया में दफन है, हुसैन करबला में सो गए हैं, एक कब्र है जो बगदाद में बनी हुई है। एक मर्तबा ये कहना था, सुनोगे आज़ादारों, मौला की ज़ियारत में एक जुमला है, अस्सलामु अलैका या गरीबुल गुरबा, ऐ गरीब इमाम मेरा सलाम। सारे इमामों के साथ कोई ना कोई दफन है, नजफ में अली के साथ आदम और नूह हैं, करबला में हुसैन के साथ अब्बास और अली अकबर हैं, बकिया में 4 इमाम हैं, मगर अली रजा कब्र भी सबसे दूर है, तन्हा मेरा इमाम। देबल ने शेर पढ़ा, फातिमा जहरा एक बेटे की कब्र बगदाद में है, वो मूसा इब्न जाफर की कब्र है, मगर मौला ने रोक दिया कि देबल हम एक शेर का इजाफा कर दे, का कहिए मौला का कब्रुम बेतूसन या लहा मिन मुसीबा। देबल कहो फातिमा जहरा एक कब्र तूस में भी बनेगी, वो बड़ी मुसीबतों वाली कब्र है। देबल तड़प गया, मौला ये तूस में कौन सी कब्र है? का देबल हमारा मज़ार बनेगा। आज़ादारों वो दिन आया कि अबू सल्त हरवी कहता है कि मौला हाकिम के दरबार में जा रहे थे, ये कह के बुलाया गया था कि फर्जंद रसूल बहुत अरसे से आप मदीने नहीं गए, हम इंतज़ाम किए देते हैं, कल दरबार में तशरीफ़ लाइए। अब जो पहुँचे तो एक मरतबा हाकिम ने आवाज़ दी वो तबक लाया जाए जो खजूरें और अंगूर मैंने मौला के लिए मंगवाए हैं। आज़ादारों अंगूरों में
जहर पे रोया गया था। फर्जंद रसूल के सामने अंगूरों को रखा गया कि फर्जंद रसूल तनावुल फरमाइए। 4 दाने मेरे मौला ने अंगूर के खाए तो रंगत जर्द होने लगी। अबू सल से कहा था अगर आते हुए अबा सर पे हो तो देखो हमसे कलाम न करना। अब जो मौला चले तो एक मर्तबा आवाज दी कहां जाते हैं का जालिम जहां तूने भेजा है। अजरकुम अल्लाह। अबू सल्त ने आते हुए देखा, एक मर्तबा समझ गए वक्त शहादत आ गया, हुजरे को बंद कर दिया। आवाज तस्बीह आ रही थी मगर एक सवाल किया था अबू सल्त ने, मौला गुस्लो कफन कौन देगा? का इमाम को गुस्लो कफन सिर्फ इमाम देता है। 9 बरस के हैं मोहम्मद तकी। अबू सल्त कहता है हुजरे में मैंने कोई आहट महसूस की। अब जो दरवाजा खोला तो बाप के सीने पे बेटे का रुखसारा था। आहिस्ता आहिस्ता कहते थे न जाओ बाबा। आजादारों आखिरी जुमला सुन लो, ताबूत आ जाएगा। मैं कहूंगा मौला परदेश में बाप का जनाजा है मगर गुस्लो कफन तो हुआ, जनाजा तो उठा। हाय एक बेटा ऐसा है जो जब बाप को दफनाने आया एक गिलीम मंगाई गई, सज्जाद ने कोई टुकड़ा कहीं से उठाया, कोई टुकड़ा कहीं से, आवाज दी बाबा। सज्जाद क्या करे, हाथों में हथकड़ी। माता मेरे जा हाय रज़ा जान, हाय रज़ा जान, हाय रज़ा जान, हाय रज़ा जान, हाय रज़ा जान। शिया है महवे बुका, हाय रज़ा जान, घर में है मातम बाबा, हाय रज़ा जान, 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 हाय रज़ा जान। कैसी गरीब वतनी है मेरे मौला, पास बहन भी न कोई है मेरे मौला। जहर तुम्हें दे दिया, हाय रज़ा जान, हाय रज़ा जान, हाय रज़ा जान। मिलके बोलिए हाय रज़ा जान, हाय रज़ा जान, हाय रज़ा जान। लाखों सलाम आप यसरफ के मुसाफिर, कब्र मिली तुमको खुरासान में आखिर, तुमको खुरासान में आके आलम तन्हाई था, हाय रज़ा जान, हाय रज़ा जान, हाय रज़ा जान, हाय रज़ा जान। हाय रज़ा जान। कत्ल हुए शाह तो मौजूद थी खो है, या कोई खो है न भतीजा न बरादर, न भतीजा न बरादर, मंजर गुर्बत तेरा, हाय रज़ा जान, 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 हाय रज़ा जान। बिस्तर गुर्बत पे वो दम तेरा उखड़ना, हाय वो तन्हाई में बहनों से बिछड़ना, वो तन्हाई में बहनों से बिछड़ना, कौन करेगा दवा, हाय रज़ा जान, 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 हाय रज़ा जान। जब खबर मैं सुनेंगी तेरी बहनें, तेरे बिना कैसे जिएगी तेरी बहनें, बिना कैसे जिए
मर गया भाई तेरा। हाय रज़ा जान, 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 हाय रज़ा जान। तुमको मिला गुस्ल कफन दस्ते तकी से, करबो बला वालों के बेदफन तलाशे। वालों के बेदफन तलाशे, और न कफन मिल सका। हाय रज़ा जान, हाय रज़ा जान, हाय रज़ा जान। कहते रहो माजिदुरायान, हाय मेरे मौला मेरे शाह खुरासान। मेरे मौला मेरे शाह खुरासान, करते हैं मातम बाबा। हाय रज़ा जान, हाय रज़ा जान, हाय रज़ा जान। शीयों में है गुल बपा, अर्श से आई सदा।